उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैंने अब पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग बता दी थी, सिंपल ट्राउज़र की। अब मैं आपको जो कमीज़ की मैंने आपको कटिंग बताई थी उसी कमीज़ पे मैं आपको कमीज़ की स्टिचिंग बता दूँगी। तो ये बिल्कुल सिंपल कमीज़ की स्टिचिंग है। ये मैं आपको इसका भी मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम कमीज़ के गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग मैंने आपको बताई हुई है अपनी पिछली वीडियो में। तो गले के साइज़ आपने हर किसी के गले का डिपेंड करता है साइज़ पे कि किसी का क्या साइज़ है, लेकिन मैंने आपको बेसिक साइज़ इसका बताया हुआ है कि 6 इंच पे गला जो होता है वो बहुत होता है। अगर किसी को तैयार 6 इंच चाहिए तो वो 6.5 पे रख ले, आधी इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के। और अगर किसी को पूरा 5.5 पे चाहिए तो वो उसको 6 का रख ले। तो मैं इसकी लंबाई 6 पे ही रखूँगी क्योंकि मुझे 5.5 पे इसको तैयार गला चाहिए। उसके बाद चौड़ाई मैंने आपको इसकी बताई थी। बेसिक साइज़ जो मैंने बताया था वो मैंने 3 का बताया था, लेकिन मैं इसका 3.5 का लूँगी क्योंकि मैंने इसकी लेंथ जो है वो मुझे तैयार 5.5 की चाहिए, तो मैं 3.5 का इसकी चौड़ाई ले लूँगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका आपने चौकोर एक बॉक्स बना लेना है। जब आपकी गलों की प्रैक्टिस अच्छी हुई भी होगी तो फिर आपको ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अब मैं इसके अंदर मुझे गोल गला चाहिए, कुछ थोड़ा सा नीचे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी गोल गले के साथ। जब भी आप गले की कटिंग करें तो हमेशा सीज़र की नोक की मदद से कटिंग करें, उससे आपकी शेप अच्छी आएगी। मैंने इसका साइड का निशान नहीं लगाया, आप साइड की निशान लगा के फिर इसकी कटिंग करें। जैसे मैंने आपको 1 इंच का बताया हुआ है कि आपने 1 इंच का निशान लगा के आपने फिर इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए हमारे गले की कटिंग हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल अच्छा साइज़, जो साइज़ हमें चाहिए था उसी साइज़ पे हमारा गले की कटिंग हुई है। ठीक है, अब मैं इसको कपड़े पे चिपका के फिर मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने प्रेस की मदद से गला अपना चिपका लिया है। उसके बाद मैं इसकी साइडों से कटिंग कर लूँगी। अब हमने कटिंग के बाद ये जो हमारे कॉर्नर होते हैं इस पे हम सीज़र की मदद से एक एक कट लगा लेते हैं, ताकि जब हम कपड़े की फोल्डिंग करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको साइडों से मोड़ लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद जब भी आप सिलाई करें तो उसके धागों की कटिंग आप साथ साथ किया करें। इस तरीके से सिलाई की सफाई नज़र आती है अगर आप धागे उसके साथ साथ कटिंग करते हैं। अब हम सेंटर में कट लगा लेंगे। ये मैंने सेंटर का कट लगाया। ये मेरी कमीज़ का फ्रंट पार्ट है, इसकी भी मैं सेंटर पे कटिंग लगा लूँगी। अच्छा, अब देखिए मैंने इस्त्री के साथ इसकी क्रीज बिठाई हुई है। अब मैं इसको सीधा करके ऐसे रख के अपने गले को इसके ऊपर रखूँगी।
अच्छा, आप बिगनर्स हैं, आपके लिए सबसे आसान तरीका ये कि आप इसके सेंटर में एक पिन लगा लें। सेंटर में पिन लगाने से ये होता है कि आपका गला इधर उधर हिलता नहीं है। तो कॉमन पिन आप लगा लें इसके सेंटर में, तो आपका गला एक जगह फिक्स हो जाएगा। ऊपर से हमारा इसका भी सेंटर हो जाएगा और नीचे से इसका भी सेंटर हो जाएगा। फिर आप इसकी स्पीड से सिलाई लगा सकते हैं। अब ये मैं बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाती हुई आ जाती हूँ। जहाँ पर आपके गले का कोना आता है वहाँ से आपने बहुत ख्याल करना है अपनी सिलाई का। अब ये देखिए मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग का तरीका बताऊंगी। अंदर से जो मैंने कटिंग करनी है, ये देखिए मैंने पूरी इसके अंदर से कटिंग कर ली है। अब मैं इसके गुलाई में कट्स लगाऊंगी। कट भी आप तिरछे लगाएंगे तो आपके गला जब सीधा होगा तो उसके कहीं भी किसी तरफ भी चुनट्स नहीं आएंगी। ये मैंने दोनों तरफ 3-3 कट लगा लिए हैं। एक कट मैं लगाऊंगी अपने इस कोने पे और दूसरा कट मैं इस कोने पे लगाऊंगी। अच्छा, अब मैं आपको सीधा करके, आपने जब इसको सीधा करना है तो आप जो भी गला बनाते हैं, अगर उसके कट वर्क में इस तरह का कॉर्नर आ रहा है तो उसके लिए आसान तरीका ये कि आप अपनी जो सीज़र आप यूज़ करते हैं उस सीज़र को सिंगल करके आपने हल्के से, ज़्यादा दबा के नोक अंदर नहीं डालनी, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो आपकी सिलाई कट के सीज़र की नोक बाहर आ जाएगी। आपने इसको बहुत आहिस्ता से इसकी अच्छे से नोक निकाल लेनी है। सिलाई के दौरान मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हैं जो कि बहुत काम आने वाली हैं। अब ये देखिए मैंने इसको सीज़र की मदद से इसके कोने निकाले हैं। अब मैं इसको प्रेस करके इसको अच्छे से अंदर की तरफ इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। देखिए बगैर अभी मैंने इसके ऊपर प्रेस नहीं की तब भी ये बहुत सफाई से लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको प्रेस करके इसके ऊपर मैं आपको सिलाई ही बताऊँगी, मैं आपको सिलाई इसकी तुरपाई नहीं बताऊंगी। आप इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी डायरेक्ट सिलाई ही बताऊंगी। मुझे इस कमीज़ की गले पर मुझे सिलाई चाहिए तो मैं आपको इसकी सिलाई लगाने का तरीका बताती हूँ। ये गला हमारा प्रेस हो गया है। उसके बाद मैंने आपको इसका बैक पार्ट भी दिखाती हूँ। ये देखें बैक साइड से कितनी सफाई से हमारा गला तैयार हुआ है। बिल्कुल देखें इसकी कॉर्नर पे कहीं भी आपको चुनट नज़र नहीं आ रही, ना इस हिस्से में आ रही है हमारे कट्स लगाने से। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। मैं इसकी सिलाई, इसको आप सीधी साइड पे रखेंगे जब आप सिलाई लगाएंगे। अब आपको ये पता है कि हमारा ये जो कपड़ा अंदर का है ये 1-1 इंच पे है पूरा, ठीक है। बुकरम की कटिंग हम 1 इंच पे करते हैं तो हमारा अंदर का कपड़ा भी 1 इंच का ही होता है। तो हमने जो सिलाई इसकी लेनी है वो हमने 1.25 इंच पे लेते जाना है पूरे, हमने 1 इंच पे नहीं रखनी। आप इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं, तुरपाई का तरीका मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। अगर आपको मसला हो रहा है तो आप इसको पहले पेंसिल की मदद से पूरी हल्की सी आप इसकी लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपने लाइन लगाई हुई होगी तो आपको हल्के से आप इसकी पूरी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लें। पेंसिल की मदद से बिल्कुल हल्के से आप इसकी पूरी लाइन लगा लें। ये भी बहुत आसान तरीका है।
जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे उसी तरीके से आप सिलाई की लाइन लगाते जाएं पेंसिल के साथ। पूरी ये बहुत लाइट लाइट सी लगानी है, क्योंकि हमारा ये फ्रंट हिस्सा है, इस पे निशान लगा हुआ बहुत बुरा लगता है। इस लाइन के लिए आप पेंसिल ही यूज़ करें, आप चॉक की मदद नहीं लें, क्योंकि चॉक कॉटन लॉन पे उसका चॉक का निशान जल्दी नहीं जाता, तो वो सफाई नहीं आती आपकी। पेंसिल की मदद से आप लाइट लाइट सी लाइन लगा के फिर आप सिलाई लगा लें। अब ये देखिए हमारा फ्रंट का गला तैयार हो गया है। अब हमने करनी है बैक के गले की कटिंग। तो बैक के गले की कटिंग के लिए आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियो पे भी, कि आपने इसको शोल्डर तीरे को जो है फ्रंट का तीरा आपने इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद आपने इसके बैक के गले का आपने निशान लगाना है। उसके लिए आपको बिल्कुल ये तीरा रख के आपने इसका एक एक बूट का गैप छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें बैक का गला 3 का भी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, 3.5 का भी होता है, 2.5 का भी बेसिक गले हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है आपके साइज पे। तो मुझे इसका गला जो है वो 3 इंच पे ही चाहिए। इस तरीके से आपने जब गले का निशान लगा लिया है तो आप चॉक की मदद से गले की शेप बना लें। अब ये देखिए मैंने गले की शेप बना ली है। मैंने आपको इसकी कटिंग का तरीका, आड़ी पट्टी का कटिंग का तरीका मैंने अपनी सारी रेगुलर क्लास में ये तरीके बताए हुए हैं, ताकि आप जब तक कमीज़ पे आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम गले की आड़ी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो गले की आड़ी पट्टी कटिंग करने के लिए मेरे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसका कटिंग से निकला हुआ था, मैं उस पर इसके गले की पट्टी काट लूँगी। मैंने आपको अपनी वीडियो में मैंने आपको स्केल रख के इसकी कटिंग करना बताई हुई है, इसलिए आप मेरी रेगुलर क्लास की जो वीडियो आती है वो लाजमी देखा करें। अब मैं आड़ी पट्टी की कटिंग करूँगी। मैंने बहुत आसान तरीका इसका बताया हुआ है, मैंने स्केल के साथ रख के पूरी आड़ी पट्टी की कटिंग कर ली है, ठीक है। ये मेरी आड़ी पट्टी कट चुकी है। आड़ी पट्टी लगाने से पहले मैं इसके साथ इसका तीरा जोड़ दूंगी। दोनों के साथ मैं इस तरह रख के सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपनी वीडियो में। अभी भी जबकि मैं पूरी कमीज़ की सिलाई कर रही हूँ तो मैं आपको साथ साथ ये पूरी चीज़ बताती जा रही हूँ। ये देखें दोनों तरफ हो गई हमारी सिलाई। अब उसके बाद हमें आड़ी पट्टी लगानी है। तो आड़ी पट्टी मैं आपको इससे भी आसान तरीका एक और बताऊंगी। ये देखें मैं इस जगह से रखती हूँ, मैं आपको इसकी बैक साइड पे सिलाई लगाना बता देती हूँ। अगर हम पट्टी को इस तरह रखते हैं नीचे की तरफ तो आपको इसका ऊपर का पार्ट नज़र आ जाएगा। मैंने आपको जो बताई है पहले, जो मैंने आपको बताई है वो मैंने यहाँ से रख के लगाना बताई है, लेकिन मैं इससे भी आसान तरीका बताती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको पट्टी की भी आपने सीधी साइड रखनी है और इसकी भी सीधी साइड, दोनों की सीधी साइड को आपने मिला देना है। तो आपने इसको पूरा गुलाई में इस पट्टी को लगा लेना है। अगर इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है तो आप इसकी सिलाई का निशान लगा सकते हैं। हमें पूरी गुलाई में इतनी सिलाई लगानी है, लेकिन पट्टी को आपने थोड़ा सा हाथ टाइट रखना है। पट्टी को आपने बिल्कुल ढीली नहीं लगाना। अगर हम उसको थोड़ा सा टाइट रखते हैं तो हमारी जब गुलाई में पट्टी मुड़ती है तो बहुत सफाई उसकी आ जाएगी। ये मैंने कंप्लीट पट्टी आपके सामने पूरी लगा ली है। उसके बाद मैं आपको इसको फोल्डिंग का तरीका बताती हूँ। मैं इसको विदाउट इस्त्री के ही मोड़ रही हूँ। अगर आपको इसका मसला लगे, ये देखें मैंने फ्रंट का ये चीज़ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी समझाई हुई है। मैं इस तरीके से मोड़ के
اس کو جس سائز پہ رکھنا ہے اس سائز پہ میں اس کو موڑ لوں گی۔ اب میں اس کا پریس کی مدد سے اس کو پورا موڑ کے یوں نشان آپ نے لگا لینا ہے اس کا ایک ہی سائز کی، پوری آپ نے پریس سے موڑ لینی ہے۔ میں اس پہ بغیر پریس سے ہی آپ کو موڑ کے بتا رہی ہوں۔ آپ اس پہ بیک پٹی پہ آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں، بیک کی پٹی پہ آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پیچھے سے میں پوری پٹی لگاتی ہوئی آ رہی ہوں۔ اب میں اس حصے میں جب آؤں گی تو اسی طریقے سے جیسے میں نے سٹارٹنگ میں اس کو موڑا تھا اسی طریقے سے میں اس کو یہاں سے موڑ لوں گی۔ میں نے اس کی ڈبل سلائی نہیں لگائی، اس کی ڈبل سلائی بھی لگتی ہے، سنگل بھی لگتی ہے، میں نے اس کو سنگل سلائی پہ لگایا ہے۔ ابھی دیکھیں میں نے اس پہ استری بالکل بھی نہیں لگائی، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پٹی کی گولائی کتنی اچھی ہے اور کتنی اچھی اس کی صفائی ہے۔ یہ آپ بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی سے مڑی ہوئی ہے، اور سامنے سے بھی میں آپ کو اس کو دکھا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جب ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں سب سے پہلے اس کی کرنی ہے فٹنگ۔ اب یہ دیکھیں ہم اس کی فٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب ہم چوک کے کونے پہ آ جائیں گے تو ہم یہاں سے دوبارہ اپنی قمیض کو پیچھے کی طرف پلٹ لیں گے۔ پلٹنے کے بعد ہم دوبارہ سے سلائی کو ٹرن کر لیں گے پیچھے کی طرف، تھوڑی سی ہم ٹرن کر کے سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارے چوک کا جو کارنر ہے اس کی سلائی صحیح سے لگ سکے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں میں نے پوری سلائی لگا لی ہے، اسی طریقے سے ہم فٹنگ کی دوسری سائڈ پہ سلائی لگا لیں گے۔ اب یہ دیکھیں میری فٹنگ کی سلائی دونوں طرف سے کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب دونوں طرف سے سلائی کمپلیٹ ہو گئی، میں نے اس طرف جو سلائی لگائی ہے اس طرف تو میری ڈرافٹنگ ہوئی تھی، جبکہ میں نے اس طرف جو سلائی لگائی ہے وہ میں نے بغیر ڈرافٹنگ کے لگائی ہے۔ لیکن آپ نے اس کا ایزی طریقہ یہ، جب آپ ایک طرف سے اس کی سلائی لگا لیں تو اس کے بعد آپ کو فٹنگ رکھ کے یہاں سے چیسٹ کی فٹنگ ہماری کتنی تھی، تو میں نے اس کی چیسٹ کی فٹنگ 19 پہ رکھی تھی، تو آپ نے 19 پہ اس کو ایک نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کمر کی فٹنگ رکھنی تھی، آپ کو اپنے سائز کی فٹنگ کا پتہ ہوگا، تو میں نے اس کی سائز کی فٹنگ جو ہے وہ 17.5 پہ رکھی تھی، تو میری 17.5 پہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد میں نے رکھی تھی اس کی ہپس کی فٹنگ، تو ہپس کی فٹنگ بھی مجھے اس کی 19.5 پہ ہی رکھی تھی، تو اس کی تقریباً 19.5 پہ ہی میری فٹنگ ہے۔ یہ تینوں نشان آپ جب لگا لیں گے تو اس کے بعد آپ فٹنگ کا نشان لگا کے اس کو آپ سلائی لگا سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بغیر نشان کے لگائی ہے کیونکہ مجھے اس کی اس طرف کی سلائی لگانے کے بعد آپ کو اس سلائی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بازو کا بھی بتا دیتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ میں نے بازو کی ڈرافٹنگ کی ہوئی تھی، کٹنگ کی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے جب بازو ہم نے لگانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے بازو کو آگے سے موڑنا ہوتا ہے۔ بازو کو آگے سے موڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو استری کے ساتھ اس کی پوری کرس بٹھا لیں۔ یہ پوری بٹھانے کے بعد آپ نے اس کی ایک سلائی اس کنارے پہ لگانی ہے، اس کی ایک سلائی آپ نے اس کنارے پہ لگانی ہے اور ایک سلائی آپ نے اس کنارے پہ لگانی ہے۔ یہ میں نے اپنی سب سے پہلی ویڈیو پہ میں نے آپ کو ترپائی بتائی تھی اور یہ دونوں سلائیاں میں نے آپ کو لگانی بتائی تھی کہ تاکہ آپ کو یہ سلائی لگانے میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ یہ آپ نے دونوں طرف سے بازو کو موڑ کے آپ نے سلائی لگا لینی ہے، یہاں کی بھی اور کنارے کی بھی۔ مجھے اس ڈریس پہ پائپنگ لگانی ہے بازو پہ، تو میں آپ کو پائپنگ نہیں بتاؤں گی، میں آپ کو بھی فی الحال بگنرز ہیں آپ، تو میں آپ کو اس کی سمپل سلائی سمجھاتی ہوں۔ آپ نے اس کو دونوں سائڈ پہ پائپنگ سلائی لگا کے آپ نے اس کو موڑ لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں قمیض کی فٹنگ کرنے کے بعد میں نے بازو آگے سے آپ کو موڑنا بتائی تھی، اس کے بعد میں بازو کی فٹنگ کی اب سلائی لگاؤں گی۔ تو بازو کی جب ہم فٹنگ کی سٹارٹنگ سے سلائی لگاتے ہیں تو ہم اس کونے کو ساتھ ہی اندر فولڈنگ کر دیتے ہیں۔ اب یہ جب میں نے ڈرافٹنگ کی تھی تو اس کے بعد میں نے آپ کو پوری میجرمنٹ کر کے یہ بازو کا سائز بتایا تھا، اسی سائز پہ ہم سلائی لیتے ہوئے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اب میں دوسری بازو کو بھی سلائی لگا لوں گی۔
اب یہ دیکھیں میں آپ کو شولڈر جوڑنے کا طریقہ بتاؤں گی. یہ میری بازو ہے اور یہ میری قمیض ہے. قمیض بھی میں نے الٹی رکھی ہوئی ہے, بازو بھی میں نے الٹی ہی رکھی ہوئی ہے. میں اسی طریقے سے آپ کو یہ گلائی میں پورا شولڈر جوڑنے کا طریقہ بتاؤں گی. اس کے لیے آپ غور سے سن رہے ہیں, بازو بھی الٹی ہے, قمیض بھی الٹی سائڈ ہے بازو کی. اب ہم نے یہ فٹنگ کا جو یہاں سے ہمارا کارنر تھا اس کو ہم فولڈ کر کے یوں کر لیں گے اور اسی حصے کو ہم مشین کے نیچے رکھیں گے. اس کے بعد جو میری بازو کا یہ والا حصہ تھا اس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے. اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایسے, اب یہ دیکھیں میں نے پورا اس حصے کو اس کے اوپر رکھوں گی, بازو والے حصے کو بالکل اسی جگہ پہ جہاں پہ میں نے فٹنگ کی سلائی کو موڑا ہے. ہم یہ پورا شولڈر سے لگاتے ہوئے آ جائیں گے اس کی سلائی. اب یہ دیکھیں میں نے فرنٹ بیک سے پورا گلائی میں شولڈر کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ دیکھیں اسی طریقے سے اب میں دوسرا شولڈر لگا لوں گی. اب یہ دیکھیں میرے دونوں شولڈر لگ کے میری قمیض پوری ریڈی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں اب اس کے ہم آ جاتے ہیں چوک کے اوپر. اب یہ دیکھیں چوک کی میں نے پوری میجرمنٹ جب کی تھی تو میں نے یہ چوک کے موڑنے کا نشان لگایا ہوا ہے. اب میں اس کو اسی قمیض الٹی قمیض پہ ہی میں اس کو موڑنے کا پورا نشان پہلے پریس کی مدد سے میں اس کو پوری اس کی اتنی کرس بٹھا لوں گی پورے چوک کی. اس کے بعد میں یہاں سے سلائی لگاتی ہوئی آ جاؤں گی. جب میں بالکل چوک کے اس حصے پہ پہنچوں گی اس حصے میں تو میں یہاں سے اپنی سلائی اس طرف کو موڑ لوں گی. اس طرف کو جب میں موڑوں گی تو مجھے اس سلائی کو موڑتے ہوئے اس کی بھی میں پریس کی مدد سے پوری کرس بٹھا لوں گی. میں اس سلائی کو موڑتے ہوئے میں اس حصے پہ آ جاؤں گی. میں پورا چوک کمپلیٹ کر کے اس کے بعد میں اس کے کنارے کی سلائی لگا کے قمیض کمپلیٹ کر دوں گی. اب میں یہ سلائی لگا کے آپ کو قمیض کا کمپلیٹ لک دکھاتی ہوں. اب یہ دیکھیں ہماری قمیض کی کمپلیٹ سلائی مکمل ہو چکی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی سے یہ قمیض سلی ہے.